जी तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे लाइकिंग और डिसलाइकिंग की हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे। हम अमली बात अगर करें तो उसमें लाइकिंग नहीं होगी, डिसलाइकिंग नहीं होगी, लेकिन जब अमली बात हम बताते हैं कि ये हुआ है, फर्क नजर आता है, तो फिर हमारी जितनी भी तनकीद है, जितना भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, उनको इमरान खान के डिसलाइकिंग में वो बहा दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है और बात को अल्फाज से फेर के रिकॉर्ड की सुई कहीं से उठा के कहीं रख। अमली तौर पे बात करेंगे। आपको याद होगा कि अमली तौर पे असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ वो झंडा मफरल पहन के फलस्तीन का असम्बली में अंदर आए थे। आपको याद होगा। आपको मैं वो भी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें वो फिरदौस आशिक हवान वो झंडा पकड़ के कश्मीर का, जिसको बेच के ये कहता था मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया, वो झंडा लेके जाती है, इसको पकड़ाती है, ये नहीं पकड़। वो वीडियो भी दिखा, अभी मैं लगाऊंगा इसके अंदर, आप देख लीजिएगा। लेकिन कश्मीर के ऊपर या फलस्तीन के ऊपर ऐसी बातें, वो यूएनओ के फॉर्म पे हो, वो किसी जगह पे हो, अभी जंग लगी हुई थी, अभी जंग बंदी में बड़ी पेशरफ्तें हुई हैं, बड़ी बैठकें हुई हैं। पाकिस्तान ने दो टोक, पाकिस्तान जब बोलेंगे तो उसका वजीर आज़म, उसके जो ऊपर गवर्नमेंट करने वाले हैं, सब ने यक लख्त एकदम कहा कि हम इसको नहीं मानेंगे, और फिर भी इल्जाम लगाया गया कि जी उसको इसराइल को मान रहे हैं। और हमने अब तक भी यही कहा कि हम अपने फलस्तीन भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ डट के कहा है, स्वाय एक बंदे। और वो बंदा आपका हीरो है। इसको लाइकिंग और डिसलाइकिंग में जाया ना कीजिएगा, इसके ऊपर गौर कीजिएगा। आप भी डिसलाइकिंग और लाइकिंग से बाहर निकले ना, फिर बराबर भी बात होगी। इसके ऊपर गौर कीजिएगा। इसराइल के खिलाफ आज तक कोई बयान नहीं दिया, इसके ऊपर भी गौर कीजिएगा। असेंबली के अंदर शहबाज शरीफ क्या कह रहा था, जहां जहां उसको मौका मिला, कहां कहां उसने क्या कुछ कहा, और वहां पे अपने खान साहब ने क्या कुछ फरमाया, यार ये भी सुनते हैं। और अगर भारत ने जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी अस्करी कुव्वत कि उसके ऊपर नाज है, वो सब नाज, उसका गरूर, उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। उनका पायलट हमने पकड़ा हुआ है। हम एज ए पीस जेस्टर हम उसको कल रिहा करने लगे हैं हिंदुस्तान को वापस। अब जो सिचुएशन आज है, हाँ मैंने कल शाम को कोशिश की नरेंद्र मोदी को कॉल करूं, क्योंकि हम ये क्लियर करना चाहते थे कि हम किसी किस्म की एस्केलेशन नहीं चाहते। हमने पैगाम भी पहुंचाए कल भी उनसे, और भी जी मेरे दोस्तों, ये आपने क्लिप देखी है, दोनों के मुंह से निकले हुए बयान सुन लिए, और इसके मुतल्लिक आपने अलग से, जैसे खान साहब ने फरमाया कि हमें तो वोट के लिए भी एजेंसी को कहना पड़ता था। इसी खान साहब के कई बयान मैं आपको दिखला के दे देता हूँ। इसमें खुल खुला के वो कह रहे होते हैं कि जी मैं जिम्मेदार हूँ, जो करता हूँ मैं अपनी मर्जी से करता हूँ, मुझे कोई दखल नहीं दे सकता। बाजवा की बात हुई तो एक दफा इन्होंने कहा, बाजवा अगर ये बात जो नवाज शरीफ के साथ आप कह रहे हैं अगर मेरे साथ करता था मैं उसको सैक कर देता। और दूसरी तरफ ये हाल है, तजाद। लेकिन दूसरी जो अदर साइड है उधर कोई तजाद नहीं। एक जो बयान है पक्का, वो मजबूत बयान है, कल भी था, आज भी है, इंशाअल्लाह हो सकता है हमेशा भी इनका कायम रहे। अब मैं आपको वो मिक्स चार्ट वीडियो भी दिखा के जाऊँ ना, जिसमें वो झंडा पकड़ा रही थी और टोसा शकवान उसने नहीं पकड़ा, उसमें मिक्सर सा बनाया हुआ है, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें याद रखिएगा, वीडियो देखते जाइएगा। अल्लाह। अगर कोई ये समझता है कि कश्मीर के मसले के बगैर ये ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं,
He is living in a fool's paradise. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا. کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا.